नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी असम राज्य से गुजर रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने यहां एक पब्लिक मीटिंग की। भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री के दिल में नफरत है, लेकिन हमारी लड़ाई उनसे नहीं, उनके दिलों में जो नफरत है उससे है। बीजेपी के नफरत भरे लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं और यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके दिल में पूरी दुनिया से नफरत है। वो सुबह उठते हैं और उनके दिल में से नफरत निकलती है। तो लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई उनके दिल में जो नफरत है उससे है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये मुझ पर केस दर्ज करके मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे जितने केस लगा दें मुझ पर। हेमंतो HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं RSS से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा में पहुंचे। यहां उन्होंने राम कथा का श्रवण भी किया। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर सरकार का सम्मान किया और कहा कि आप जैसे कथावाचकों के प्रयास से ही सनातन आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने लगातार 2 दिनों तक नगरपालिकाएं और नगर पंचायतों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक का समापन आज हुआ। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों से चर्चा में समस्याओं का पता चला, जिन्हें सुधारने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को टीम वर्क करने की हिदायत देते हुए मोदी की गारंटी वाले कार्यों पर भी प्रमुखता से ध्यान देने को कहा गया है। कामों में जो दिक्कत आ रही है उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कामों की गुणवत्ता, समय सीमा पर काम हो, प्रधानमंत्री आवास सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करना हो, स्वच्छता को लेकर विशेष रूप से चिंता करने का निर्देश, और साथ ही हमारे नगरीय निकाय के अधिकारी सप्ताह में 3 दिन सवेरे 6:30 बजे अपनी टीम के साथ शहर के भ्रमण में निकलें। निर्माण कामों के निरीक्षण, स्वच्छता का निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास आदि सारी बातों पर मैदान में जाकर, फील्ड में जाकर निरीक्षण करें और उसके काम की प्रगति की समीक्षा करें, ऐसा निर्देश बैठकों में दिया है। महिला कांग्रेस की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा 28 जनवरी को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं। महिला कांग्रेस छत्तीसगढ़ का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा लोकसभा चुनाव के पूर्व महिला कार्यकर्ताओं में सक्रियता और नई ऊर्जा का संचार करेगा। धमतरी में 29 जनवरी को होने वाले महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में अलका लांबा शिरकत करेंगी और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने बैठक लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को एकत्रित होने की अपील की है।
बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में रामकथा कर रहे हैं। बुधवार को वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद करने के लिए हिंदू धर्म के मठाधीशों, आचार्यों और पंडितों को हिंदू धर्म की शिक्षा देने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि कम से कम प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को ऐसा करने से धर्मांतरण स्वतः बंद हो जाएगा। समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों के पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में, उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ करने। राजधानी रायपुर में आयोजित हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव की स्क्रीनिंग और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु फिल्मों के माध्यम से यातायात संबंधी जानकारी देना एक अच्छा प्रयास है। इसका असर दर्शकों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यहां 2 लघु फिल्में फाइनल्स और गलती मोर सजा तोर को देखा। बता दें कि सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म की श्रेणी में फाइनल्स को प्रथम, रक्षा सूत्र को द्वितीय और द ग्रेट गैम्बलर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के श्री राम मंदिर परिसर से अयोध्या में भंडारे का संचालन करने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम की बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। 6 समिति के कार्यकर्ता अयोध्या में शबरी प्रसादालय में 60 दिनों तक सेवाएं देंगे और भक्तों को निःशुल्क भोजन कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में अति उत्साह है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। उन्होंने जानकारी दी कि सत्य साई अस्पताल से भी डॉक्टरों की एक टीम अयोध्या भेजी गई है। हम लोग भगवान राम के ननिहाल वाले हैं। माता कौशल्या की ये धरती है तो स्वाभाविक है, और अनेकों तरह से यहाँ पर अपना श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ से सुगंधित चावल भेजे हैं जिसका भोग 22 तारीख को भगवान को लगा, सब्जी भेज रहे हैं। सत्य साई ट्रस्ट से डॉक्टरों की टीम वहाँ पर राम भक्तों की सेवा के लिए गई है, और भी कई तरह से लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और आज का अवसर है कि हमारे 6 समिति के लोग, जिसमें संपत जी का भी है, बसंत अग्रवाल जी का है, दीपक जी का है, और ऐसे 6 समिति के लोग पूरा 60 दिनों तक अयोध्या में भंडारा चलाएंगे, राम भक्तों को भोजन कराएंगे। छत्तीसगढ़ की 16 स्वच्छता दीदियों और उनके परिवारजनों को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह देखने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये स्वच्छता दीदियां आज स्वामी विवेकानंद विमानतल नवा रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुईं। इसके पूर्व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और यात्रा के लिए शुभकामनाएं प्रकट की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के इस आमंत्रण से संपूर्ण छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है। जिन नगर निगम की ये स्वच्छता दीदियां हैं, उनमें बिलासपुर, अंबिकापुर, गंडई, कोरबा, दुर्ग, कुम्हारी और खैरागढ़ शामिल है। कभी किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश से 16 स्वच्छता दीदी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर शामिल होने के लिए जा रही हैं। न केवल इन स्वच्छता दीदी लोगों के लिए ऐतिहासिक अवसर है कल 26 जनवरी का दिन, वरन हम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारी स्वच्छता दीदी हम सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जा रही है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल।
हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।